हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे माननीय हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश, और इसमें दोस्तों पेंशन की बिक्री को लेकर एक बड़ा आदेश है, जहां पे पेंशनर्स के लिए, लाखों पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और लाखों पेंशनर्स को इस जो फैसले से काफ़ी ज़्यादा जो है राहत मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम लोग वन रैंक वन पेंशन की जो चौथी किश्त है उसको लेकर दोस्तों अपडेट आ रहा है। कई पेंशनर्स को जो है वन रैंक वन पेंशन की चौथी किश्त अभी तक नहीं मिली है, और उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या तरीका है जिसके थ्रू आपको जो है वन रैंक वन पेंशन की चौथी किश्त इजीली मिल जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जेसीओज़ के लिए, जो ओआरस के लिए और जितने भी इंटाइटल्ड हैं राशन मनी के लिए, उनके लिए एक बड़ी खबर है, और अब इसका जो रिवाइज रेट है वो जारी कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, पेंशन को बिक्री को लेकर जो है एक हाई कोर्ट में केस डाला गया है, और जहां पे ये कहा गया है कि जो पेंशन की जब बिक्री की जाती है और उसके बाद से जो इसका रिकवरी प्रोसेस है, वो उसके ऊपर जो है एक याचिका दायर की गई है। और उसमें कहा गया है कि जब ये पेंशन का जो कम्यूटेशन वाला प्रोसेस था और जिस टाइम पे ये इम्प्लीमेंट हुआ था, उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और उसकी वजह से दोस्तों जो ये रिकवरी पीरियड था ये 15 साल का था। लेकिन अभी जो करंट कंडीशंस हैं, जिस हिसाब से आपका जो है बैंक के इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ही गिर चुके हैं, अब जाके किस तरह से 7% आया हुआ है, और 7% ही मैक्सिमम मिल रहा है, कहीं कहीं पर 7.6 मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 7 और 8% के बीच में ही अब इंटरेस्ट रेट जो है फ्लोट कर रहा है। तो अगर उस इंटरेस्ट रेट से अगर आपका जो कम्यूटेशन है, जो भी आपने पेंशन की बिक्री की है, वो अब 15 साल नहीं लेगा आपका जो है रिकवरी का पीरियड। अब जो कैलकुलेट करके पूरा का पूरा ये जो माननीय हाई कोर्ट में केस रखा गया, वो पूरा का पूरा आर्गुमेंट इसी बेस पे है कि पूरी कैलकुलेशन की गई है ऊपर नीचे मैक्सिमम करके, उसमें भी जो है सारी कैलकुलेशन करने पर भी आपका मैक्सिमम 11.5 ईयर्स में आपका पूरा का पूरा जो पैसे हैं रिकवरी हो जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पेंशनर्स आज की डेट में 3.5 साल एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, जो उन्होंने पेंशन की जितनी बिक्री की थी उस हिसाब से जो है वो 3.5 साल एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अगर आप ये सोचें कि एक मैक्सिमम जो है, अगर 10,000 का आप लिमिट लेके चलें कि हर महीने आपके 10,000 जो है रिकवरी का पैसे कट रहे हैं, तो अगर 3.5 साल की बात करें तो एक साल में दोस्तों 10,000 का 1,20,000, 2 साल का 2,40,000, 3 साल का 3,60,000, और फिर आधे साल का लगा लीजिए तो आपका लगभग 4,20,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि माननीय कोर्ट ने जो है अभी इस पर स्टे लगा दिया है, और ना सिर्फ इस पर स्टे लगाया है बल्कि बाकी सब भी जो मुद्दे हैं जो इससे रिलेटेड है उन पे भी स्टे लगा दिया है। तो दोस्तों एक बड़ी खबर है, जहाँ पे अब जो पूर्व सैनिक हैं, पेंशनर्स हैं, केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स हैं, उन सबको ये बेनिफिट मिलेगा। जहाँ पे वो जो कम से कम 4 लाख 3 लाख, वो डिपेंड करता है कि आपका कितनी रिकवरी हो रही है। लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पे भी करें, अगर 10,000 की भी रिकवरी हो रही है तो आपका जो है लगभग 4 लाख से ऊपर की सेविंग हो जाएगी, 4 लाख से ऊपर बच सकते हैं। और इसके ऊपर स्टे ऑर्डर आया, जैसे इसके ऊपर फाइनल ऑर्डर आता है, ये एक बड़ी खबर है, जहाँ पे जो है सीधे सीधे जो है पेंशनर्स की जो बिक्री है उस पर जो है बेनिफिट मिलने वाला है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और ये अपडेट है वन रैंक वन पेंशन 2 की, जो है अभी तक चौथी किश्त नहीं मिली है। और जिन लोगों के खाते में अभी भी चौथी किश्त नहीं आई है दोस्तों, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमने कई बार किया है कि आपको जो है एक तो जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो केसेस हैं वो यही हैं जहाँ पे पेंशनर्स का माइग्रेशन होता है स्पर्श में। स्पर्श को कोई क्लू नहीं है कि आपको पहले OROP2 की कौन कौन सी किश्त मिली है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो इनिशिएटिव भी है ये भी आपको अपने हिसाब से लेना है, अपने आप लेना है, जिससे कि जो है आपने जो है
सीपी ग्राम के माध्यम से आपने अपना ग्रीवेंस लॉन्च करना है कि आपको जो है OROP 3 की किस्त तक मिली थी, उसके बाद से आपको मिलना बंद हो गई है। तो एक बात तो तय है कि आपको आपके रिकॉर्ड में आपको जो है OROP 2 मिलने में जो नियम है उस हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जब आपका स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है और ये जो पेमेंट है स्पर्श से मिलनी थी वो नहीं मिली है। उसके बाद से दोस्तों नॉर्मली जिन जिन लोगों को भी OROP 2 की किस्त मिल रही है उनको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता है और उसके बाद से दोस्तों स्पर्श OROP 2 की जो है चौथी किस्त कई लोगों के खाते में आई है। इवन अप्रैल में भी जो है बहुत लोगों के जो है जिन लोगों ने सीपी ग्राम में अपना कंप्लेंट दायर किया है उनके खाते में OROP 2 की चौथी किस्त जो है क्रेडिट हुई है। तो दोस्तों ये थे आज के 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि पेंशन की बिक्री को लेकर है, जहाँ पे पेंशन को बिक्री को लेकर जो है माननीय हाई कोर्ट ने जो है जो दलील दी गई कि 11.5 साल में हो जाता है उस पर जो है अभी स्टे लगा दिया है, जिससे कि जो है और क्योंकि जो आर्गूमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है, इसकी वजह से दोस्तों अब आने वाले टाइम में जब इसके ऊपर फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं हर पेंशनर्स को जो है बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। और ये उन सभी पेंशनर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पेंशन जो है कम्यूटेट कराई या बेची है। दोस्तों ये थे आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।